अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट दो लफ्जों से मिलकर बना है, एश्योरेंस एंड एंगेजमेंट। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस का मतलब होता है किसी की गारंटी देना, ठीक है जी। और एंगेजमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, या दो लोगों के दरमियान में कुछ भी मुआहदा हुआ हो ना, उसे जो है एंगेजमेंट कहते हैं। जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको जो है सिंपल वर्ड्स में जो है ना इसे एंगेजमेंट कहते हैं। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है उसको ऑडिट की लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हमने इसकी डेफिनेशन से जो है ना वो देखना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या है डेफिनेशन? प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of the intended user। अगर जो है आसान अल्फाज में बात करें तो एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है ना उसका मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी में जो है वो ऑडिटर आता है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है ना स्टैंप लगा देता है और ये कह देता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो ऑथेंटिक हैं, उनमें किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है अकॉर्डिंग टू द। अब ये गलती जो होती है ना वो ये होती है कि इसने अपने लॉस के अकॉर्डिंग जो है ना वो देखना होता है कि गलती है कि नहीं है। अब कुछ गलतियां होती हैं वो कि वो लॉ में भी होता है कि उन पे जो है ना माफ़ी होती है। अब माफ़ी इसलिए होती है क्योंकि कुछ होते हैं फ्रॉड ऐसे होते हैं कि वो ऑडिटर जो है वो खुद भी ना देख नहीं पाता। वो जितनी मर्जी चेकिंग कर ले, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं ऑडिटर की भी। तो वो जो है अगर उसने फिर भी लॉ के अकॉर्डिंग सारा काम किया हुआ ना तो उसको वो माफ़ होते हैं। तो लेकिन फिर भी जब हम ऑडिट करवा लेते हैं ना तो उसका सीन ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है स्टैंप लग गई है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑथेंटिक है और सही है। और इसमें जो है मोस्टली जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं या जो फ्रॉड है ना वो पकड़ा गया। अब उसके बाद जो है इसके जो है एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स हैं इसके और ये जो है इसकी डेफिनेशन से लिए गए हैं। अब 5 एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर है, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस एंड रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। 3 पार्टी रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले इंटेंडेड यूजर्स आ गए। इंटेंडेड यूजर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज करनी होती है। अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, किसी भी बंदे ने शेयर लेने ना कंपनी के अंदर, वो जो है इंटेंडेड यूजर कहलाते हैं। क्योंकि वो सबसे पहले जो है आके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा क्या आया इसको जो है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर वो लॉस हो रहा होगा तो वो लेगा ही नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो खुशी खुशी जो है उनके शेयर्स ले लेगा। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई गई हैं, शेयर होल्डर्स एंड बैंकर्स। अब बैंकर्स यहाँ पे क्यों एग्जाम्पल दी गई है? बैंकर्स इसलिए दी गई है क्योंकि जब आपने लोन लेना होता है ना तो आपको जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी पड़ती है, ठीक है। अगर उनमें जो है प्रॉफिट होगा ना तो बैंक कहेगा कि हमें जो है ये लोन वापस कर सकते हैं, इनकी इतनी ये सताहत है, ठीक है। और अगर जो है लॉस ज्यादा हो रहा होगा तो बैंक जो है वो आपको लोन देते हुए जो है ना वो घबराएगा और वो आपको लोन नहीं देगा। अब दूसरी कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी होती है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनानी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है कंपनी की जो है मैनेजमेंट आती है। अब मैनेजमेंट में कौन कौन? डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, साथ में जो एम्प्लॉयज आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। अब प्रैक्टिशनर क्या होता है? प्रैक्टिशनर वो बंदा होता है जिसने जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफाई जो है ऑडिटर करता है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कुछ लिखा गया है ना और फिर उसके बाद जो है उसको वेरीफाई किस तरह किया गया, ये सारा जो है ना सब्जेक्ट मैटर कहलाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनाएगी, ये जो जो कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ना, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये कैश फ्लो फोरकास्ट जो है कि आप फ्यूचर में कैसा होगा, आपका कैश आएगा या जाएगा, ये सारा जो है सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है हमारे पास जो है वो है सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि आपने किन बेसिस पर जो है ना आपने सारा काम किया, आपने किन बेसिस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, आपने किन बेसिस पे जो है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, ये सारा जो है क्राइटेरिया कहलाता है, ठीक है। अब क्राइटेरिया जो होता है ना उसको सूटेबल होना चाहिए। यानी आप काम जो है वो ऑडिट कर रहे हैं लेकिन क्राइटेरिया आपने रिव्यू वाला लगा दिया है तो आपका जो है वो ऑडिट नहीं हो पाएगा। आप काम जो है वो ऑडिट का कर रहे हैं और क्राइटेरिया आपने पता नहीं कौन से जमाने का, कौन से लॉ का लगा दिया है, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है ना क्राइटेरिया वो सूटेबल क्राइटेरिया हो। अगर सूटेबल क्राइटेरिया नहीं होगा ना तो आपका जितना भी ऑडिट या रिव्यू जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ जो है खराब हो जाएगा। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का मतलब है सबूत। अब आप जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ना उसके बेसिस पे आपने जो है ना आगे अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है ना
उसको कहते हैं एविडेंस। और जो एविडेंस है ना उसको भी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी कि आपने ये नहीं करना कि इतना एक सबूत मिल गया लेकिन वो सबूत जो है क्या कहते हैं इस लायक ही नहीं है कि आप उसकी बेसिस पे जो है ना, यानी कि उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि आप उसकी बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो वो आगे जाके जो है ना आपको नुकसान पहुंचाएगा। कल को अगर वो फ्रॉड हुआ और आपको वो मिला ना हुआ और आपने जो है लॉ के अकॉर्डिंग भी सारे काम ना किए हुए, तो आपको जो है आगे जेल जाना पड़ सकता है। तो एविडेंस आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। अब जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। अब रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट जो है ना इसको हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, हमें जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट ने जो है ना वो हमें बता दिया है कि आपकी जो अश्योरेंस रिपोर्ट है ना वो इस तरह लिखी होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह नहीं लिखी ना और कोई ये चीज़ें नहीं लिखी तो आपकी जो है ना एश्योरेंस रिपोर्ट जो है वो गलत करार दे दी जाएगी। तो हमें जो है ना वो इस तरह उसके अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। या फिर लोकल लॉज, अगर आपके मुल्क में कोई लॉज बने हुए ना कि आपने उसके अकॉर्डिंग बनानी है तो आपने उन लॉज को फॉलो करना है। अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी ना वो गलत कहलाएगी। ठीक है जी। और ये जो रिपोर्ट होती है ना ये ऑडिटर जो है वो आगे फिर जो है इंटरनेट यूजर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनको जो है प्रोवाइड कर देता है ताकि जो है वो भी देख लें इसको। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एश्योरेंस एंगेजमेंट इज कि अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया इन 5 एलिमेंट्स में से तो ये जो है एश्योरेंस एंगेजमेंट के लायक ही नहीं। चाहे एक एलिमेंट मिस हो जाए, चाहे 2 एलिमेंट मिस हो जाए, चाहे सारे मिस हो जाए, अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिस हो गया ना तो ये जो है आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट खिलाएगी नहीं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होती है।